हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को अभी तक हमने एक्सेप्शन हैंडलिंग खत्म कर ली, वहाँ तक चीज़ें आपने देख ली हैं। आज से हम शुरू कर रहे हैं लॉगिंग और इसका इंपॉर्टेंस क्यों होता है, कहाँ पर हम इसे यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज से देखने की कोशिश करते हैं, सारी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और ले चलते हैं आपको स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आपको कुछ इस फनी सी इमेज देखने को मिलेगा। इट्स ओके, यहाँ पर लॉगिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखी हैं। शायद अगर आप पहली बार देख रहे हो तो आपको ये सब कुछ समझ नहीं आया क्या है ये वार्निंग डिबग क्रिटिकल नॉट सेट इन्फो एरर। बट थोड़े दिन के बाद आई बिलीव करिए कि 1 या 2 दिन के बाद आपको ये सारा कुछ समझ में आने लग जाए। ठीक, चलिए तो आज हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, हमारा एजेंडा क्या रहने वाला। बहुत ही पहला टॉपिक है लॉगिंग से रिलेटेड कि भाई इसको जब भी हम प्रोडक्शन में कोड लिखते हैं, ठीक, प्रोडक्शन में अगर आप कोड लिखते हैं यहाँ पर, तो वहाँ पर आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं करते, वहाँ पर आप यूज़ करते हैं लॉगिंग का। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा क्या ही ख़ास होता है जिसकी वजह से हम प्रिंट को यूज़ ना करके वहाँ पर लॉगिंग का यूज़ करते हैं? ठीक, तो उसके बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, क्योंकि देखिए प्रोडक्शन का जो कोड होता है हमारा, ऐसा नहीं कि हमारी एक फ़ाइल है, ठीक है? और उसको हम रन करा रहे हैं तो कंसोल में हमें सारी चीज़ें दिख रही, ऐसा नहीं होता ना। वहाँ पर आपकी मल्टीपल फाइल्स होती हैं, ठीक है? तो आप उन्हें कैसे देखोगे? आपको कुछ समझ ही नहीं आता कि किस फ़ाइल का ये आउटपुट आया, कहाँ तक कोड हमारा रन किया है, कहाँ तक नहीं किया, किस जगह तक कोड का एग्ज़ीक्यूशन हो पाया है, कहाँ पर एरर आ रही है तो किस लाइन में आ रही है, किस टाइप की एरर आ रही है, ये सारी चीज़ें हमारा प्रिंट स्टेटमेंट हमें नहीं बता पाता। तो हमें यहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है लॉगिंग की। तो इसकी वजह से ये एडवांस तरीका है चीज़ों को प्रिंट करने का, देखने का। बट अगर आप सिंगल फ़ाइल किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर लेते हैं। बट अगर हम चाहते हैं उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेना कि कहाँ तक हमारा कोड एग्जीक्यूट किया है या कहाँ तक हमारा एग्जीक्यूशन पहुँचा है, तो उसके लिए हमें चाहिए होता है प्रिंट स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ पर हमें लॉगिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है? चलिए, तो आज इसमें डिफरेंस क्या होता है वही समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स सपोज़ पहला क्या है, लॉगिन एंड प्रिंट स्टेटमेंट बोथ आउटपुट द मैसेज ऑफ द कंसोल और द फाइल। या आपने कुछ भी काम किया तो दोनों का काम तो यही होता है कि वो आउटपुट कर दें, आपके लिए एक मैसेज दे दें कि आपको पता चल जाए कि चीज़ें आपकी रन हुई कि नहीं हुई। ठीक है? इन दोनों का काम तो यही रहता है, बट डिफरेंट पर्पस में हम दोनों को यूज़ करते हैं। अगर आप सिंगल फाइल काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए लॉगिन से बेटर क्या हो जाएगा, आप प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करिए, वो ज़्यादा अच्छा काम रहेगा। बट अगर आप किसी प्रोडक्शन लेवल के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, मल्टीपल फाइल्स वाले प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर प्रिंट करना अच्छा नहीं रहेगा, वहाँ पर हम लॉगिंग करेंगे और उसका रीज़न जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला रीज़न हमारा क्या आता है, पर्पस। ठीक है? यूज्ड फॉर द सिंपल टेम्परेरी डिबगिंग एंड डिस्प्ले आउटपुट टू द यूज़र। तो जो हम सिंपल अपने चीज़ें सीख रहे होते हैं, हम IPYNB फाइल के अंदर काम कर रहे होते हैं, उस समय हम प्रिंट का यूज़ करते हैं, जैसा कि हम खुद ही अभी तक कर रहे थे। बट अगर हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे होते, तो हम वहाँ पर इनका यूज़ नहीं करता, क्योंकि इससे सिर्फ सिंपल लेवल पे काम कर सकते हैं। प्रोडक्ट की हम डिबगिंग कर सकते हैं कि हमारा आउटपुट आया है कि नहीं आया है, ये सारी चीज़ें। बट अगर हम लॉगिंग का यूज़ करते हैं, तो इसका बेसिकली काम होता है ट्रैकिंग करना, रिकॉर्ड रखना कि कहाँ तक हमारा कोड का एग्जीक्यूशन हुआ है, कहाँ तक चीज़ें हमारी सही से काम कर रही हैं। अपने प्रोजेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं कि भैया यहाँ पर दिक्कत आई तो इसे हमें सही करना है। तो अगर हम अपने प्रोजेक्ट को ट्रैकिंग करते हैं, तो ट्रैकिंग करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लॉगिंग का। अब ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? ट्रैकिंग का मतलब बस इतना होता है कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको डिटेल मिलेगी तो आप ट्रैकिंग बोलेंगे, और आपको सिंपल से इतना पता चला कि आउटपुट क्या आया है या क्या रिटर्न हुआ है, तो आप वहाँ पे बोलेंगे सिर्फ एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन, तो उसके बेस पे आप प्रोजेक्ट को ट्रैक नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो बेसिक पर्पस आपको समझ में आ गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, कंट्रोल आउट ओवर आउटपुट। अब यहाँ प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर आपका कोई कंट्रोल होता है क्या आउटपुट? नहीं, आप सिर्फ जो चीज़ लिखना चाहते हो आप लिख दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू डाल दोगे, उसे वो प्रिंट करा सकता है। और ज़्यादा यूज़ करोगे तो आप सेपरेटर वगैरह, ये एंड इन फंक्शंस का यूज़ करोगे, सॉरी इन पैरामीटर्स का, तो कोड को थोड़ा अच्छा दिखने में कर सकते हो कि एक लाइन में आ रहा, 2 लाइन में आ रहा, ज़्यादा चीज़ें हम नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी हैं। बट लॉगिंग के केस की बात करें तो भाई यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, बहुत कुछ। अपनी फ़ाइल को मल्टीपल डेस्टिनेशन पे सेव कर सकते हैं। जो भी हमारा आउटपुट आया, हम किसी फ़ाइल में सेव करना चाहें, उसे कर सकते हैं। किसी एक्सटर्नल सिस्टम के अंदर वो चीज़ सेव करना चाहें, वो कर सकते हैं। कंसोल में भी प्रिंट कराना चाहें, तो कंसोल में भी दिखेगा, फ़ाइल में भी दिखेगा। और इसके साथ इतना ही नहीं कि जो हमारा जगह है ना, कंसोल के अलावा और ये चीज़ें भी हैं कि सिर्फ़ हम वहाँ पर ये नहीं देख रहे कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा। हम वहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्या है, वो भी पता कर सकते हैं। हम अपना डिबग करना चाहते हैं कोड, वो भी कर सकते हैं। हमें वहाँ पर वार्निंग कुछ देनी है, मतलब सिस्टम में कुछ वार्निंग हमें देना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। इसलिए हम लोगों के बोलते हैं, ये हमारा अच्छा रहता है, थोड़ा एडवांस चीज़ है। इसकी वजह से हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं हमारे कोड के बारे में, ट्रैकिंग के बारे में। थर्ड में हम देख लेते हैं सीवियरिटी लेवल।
तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया, प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर कोई भी लेवल नहीं होता है, जबकि यहाँ पर डिबग लेवल होता है, उसके बाद इन्फो लेवल होता है, इसके बाद वार्निंग लेवल होता है, फिर एरर लेवल होता है और क्रिटिकल लेवल होता है। ये लेवल्स क्या है, ये कैसे यूज करते हैं, उनका यूज क्या होता है, वो सारी चीजें हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि ये अलग अलग यूज केसेस हैं, ठीक है, अलग अलग यूज केसेस हैं कि आपके आपके प्रोग्राम में अगर एरर आया है तो आप चाहते हो कि सिर्फ आप एरर देखना चाहते हो, तो आप इस लेवल का यूज करोगे, सिर्फ आपको एरर मिलेगा। बट आप चाहते हो कि नहीं, सब कुछ हमें देखने को मिल जाए, इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए, वार्निंग भी मिल जाए, क्रिटिकल जो भी इन्फॉर्मेशन है वो भी मिल जाए, एरर भी मिल जाए, तो आप ये वाला लेवल यूज करोगे। तो आगे हम बताएंगे ये सारे लेवल्स का क्या खेल रहता है, बट अभी के लिए आप इतना समझो, यहाँ पर सिर्फ आउटपुट नहीं मिलता, इतने सारे लेवल्स में मिलते हैं, इसीलिए खास हो जाता है हमारा लॉगिंग। और इसके आगे हम देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। आप प्रिंट में क्या कर सकते हैं, हमें सिर्फ आउटपुट एक दिख जाता है, उसके अलावा कॉन्फ़िगरेशन कुछ मिलता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है हमारा कि हम चाहते हैं कि हम एक फाइल के अंदर चीज़ों को स्टोर कराएं, जो भी हमारा आउटपुट है। कर सकते हैं क्या प्रिंट स्टेटमेंट के साथ? नहीं। हम चाहते हैं कि हमें डेट पता चले कि किस टाइम पे हमारा ये एरर आया। लेट्स सपोज प्रोडक्शन का कोड चल रहा है, अब वहाँ पर बीच में कहीं एरर आ गया, तो पता होना चाहिए ना कब एरर आया, उस डेट को पता होना चाहिए, वहाँ पर टाइमिंग पता होनी चाहिए, और इसके साथ हमें फाइल नेम भी पता होना चाहिए कि किस फाइल में आया, नहीं तो हम कैसे ढूंढेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट होती हैं, और ये कौन प्रोवाइड करा सकता है? लॉगिंग प्रोवाइड करा सकती है। ये नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट से आप नहीं कर सकते। आई होप अब तक तो आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हों कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। और लेट्स सपोज ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट होता है, तो अगर हम जाते हैं इधर और यहाँ पर लिखने की कोशिश करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट के लिए, लेट्स सपोज इधर आ गए हम। अब यहाँ पर हम आपके लिए प्रिंट स्टेटमेंट लॉगिंग का है, तो प्रिंट स्टेटमेंट लिखते तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलता है, कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको मिलेंगी, लाइक दिस इज माई कोड एंड ठीक है, इतना। तो आपको क्या मिलेगा, एक सिंपल सा एक सिंटेक्स सा यहाँ पर आउटपुट मिल गया कि हाँ ये चीज़ आपको लिख गई। बट बड़ा सा प्रोग्राम होता तो आप यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। आपको ये पता करना कि कब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, डेट बताओ, इसका टाइमिंग बताओ, या इससे रिलेटेड आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइल का नाम बताओ, नहीं बता सकते आप। यही हमारा दिक्कत हो जाती है प्रिंट की। तो जब भी हम किसी एक IPYNV फाइल पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है, या हम एक सिंगल फाइल पे काम कर रहे हैं, उस केस में छोटे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, लोकल सिस्टम के लिए काम कर रहे हैं, तो हम ये यूज़ कर लेते हैं हमारा प्रिंट, क्योंकि वहाँ पर तो हमें तुरंत तुरंत देखना होता है कि हमारा कोड चला कि नहीं चला, और नहीं चला तो हम लैपटॉप पे VS कोड पे लेके बैठे हैं, वहाँ पे चेक कर लेंगे। बट प्रोडक्शन में तो हम नहीं बैठ सकते ना लैपटॉप लेके कि भैया जब तक कोड चल रहा है तब तक हम अपना लैपटॉप लेंगे और लैपटॉप लेके हम बैठेंगे, वहाँ पे तो ऐसा होता नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, लॉगिंग करना होगा। और लॉगिंग करने की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सॉरी, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है कि आपको यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है जो आपको लॉगिंग करने के लिए अवेलेबल होती है। अब ये लाइब्रेरी आपको मिलती है कहाँ पे, ये पाई पैकेज पे आपको मिलेगा। अब ये पाई क्या होता है आगे की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपको सबसे पहले तो इसे यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा लॉगिंग। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने इंपोर्ट नहीं किया होता और आप इसे यूज़ करते तो आप इसे यूज़ नहीं कर पाते, ठीक है। तो लेट्स सपोज हम एक छोटा सा यहाँ पर एग्जांपल देने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आपको आउटपुट दिखेगा। तो यहाँ से इसे कॉपी करते हैं। लेट्स सपोज अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने एक बेसिक इन्फो से बनाया, ये कैसे बनते क्या है वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस इतना देखते हैं कि हमने यहाँ पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, यहाँ पर हमने लेवल सेट किया है, और इसके बाद हमने यहाँ पर ये फॉर्मेट बताया कि किस तरीके का लेवल दिखेगा, किस तरीके का मैसेज दिखेगा। ये सारा हमारा कुछ हाथ में रहता है, ठीक। इसी तरीके से हमें क्या प्रिंट कराना है, लेवल, ये इन्फो वाला प्रिंट कराना है, वार्निंग प्रिंट कराना है, दोनों प्रिंट कराने हैं, तो आपको आउटपुट दिखेगा कैसे दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए लेट्स सपोज अगर आप यहाँ पर हैंडल कर लेते कि भाई किस जगह किस फाइल का ऐप है, तो आप यहाँ पर फाइल का नाम भी बता सकते थे। अब लेवल आपने बताया तो आपने बताया इन्फो लेवल का है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको इन्फॉर्मेशन सिर्फ कैप्चर करके आपको देगा। अगर आप चाहते कि वार्निंग भी हमें पता चले तो वार्निंग भी दे देगा। तो आप देखिए इस में और इसमें बहुत अंतर है, और ये भी हमारा बिल्कुल बेसिक सा कोड है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक फर्स्ट स्टेप ऑफ लॉगिंग है। इसके आगे हम इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एक एक करके हम आगे वाली वीडियोस के अंदर देखने की कोशिश करेंगे। तो अभी के लिए आज की वीडियो में बस आप इतना समझिए कि जो हमारा लॉगिंग होता है प्रिंट से बेटर होता है। लेकिन अगर आप सिंपल फाइल में काम कर रहे हैं तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हमारा प्रिंट स्टेटमेंट को। बट जब भी हम अच्छे लेवल पे कोड करने की कोशिश करेंगे और प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोडक्शन में कोड करेंगे, वहाँ पर हम लॉगिंग का यूज़ करते हैं ताकि हम मल्टीपल चीज़ों को वहाँ पर साथ में हैंडल कर पाएँ, ठीक है। ये मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा कुछ आपकी लर्निंग नहीं हुई होगी, बट आपको आइडिया होना चाहिए था, ठीक है। ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, नहीं तो हम यही सोचते रह जाते कि लॉगिंग यूज़ ही क्यों करते हैं भाई, प्रिंट स्टेटमेंट था तो हमारा, तो वो कन्फ्यूज़न आता, फिर आपको सीखने में मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको बता दी हैं ताकि आप अवेयर हो गए। अब अगले वीडियो से हम यहाँ पर आपको दिखाएँगे, जैसे कि यहाँ पर आप देख पाएँगे
इन लेवल्स के बारे में बताएंगे कि सबसे छोटा लेवल क्या होता है। हमारा होता है सबसे छोटा लेवल ये डिबग वाला, उसके बाद होता है इन्फो लेवल, देन वार्निंग लेवल, देन एरर लेवल, देन क्रिटिकल लेवल। इनको यूज़ कैसे करते हैं और इनका यूज़ कब करते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर छोटा सा कोड रहेगा, वो आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा, चला के दिखाऊंगा। बहुत ही आसान टॉपिक रहता है लॉगिंग, तो परेशान नहीं होना, बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें हैं। 3 से 4 वीडियो के अंदर ये सब कुछ कवर भी हो जाएगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना रखते, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वहाँ पर हम लॉगिंग के जो लेवल्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेवल के बाद हम हैंडलर के बारे में बात करेंगे, हैंडलर के बाद हम कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करेंगे। बस यही 3 से 4 तरीके रहेंगे हमारे, इतनी हम बात करने वाले हैं जितना अभी आपको एज़ अ बिगिनर पता होना चाहिए। ठीक है? चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आप सीख रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉगिंग का फर्स्ट पार्ट, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, लॉगिंग का लेवल्स। लेवल्स होते क्या हैं, क्यों हम इन्हें यूज़ करते हैं, किस तरीके से इनको यूज़ करते हैं, क्या इनका काम होता है, ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी सी छोटी रहेगी, 10 मिनट के आसपास रहने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से इसे शुरू करते हैं ताकि हमारा कोई भी चीज़ छूट ना जाए। तो चलिए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। आई होप अब आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास यहाँ पर टॉपिक है, उसका नाम है लॉगिंग लेवल्स। अब ये जरूरी की हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहले तो आप ये पता करिए कि लेवल्स होते क्या हैं। तो अगर हम यहाँ पर बात करें पाइथन के अंदर, तो हमारे पास नॉट सेट, अगर आपने लेवल नहीं डाला तो वो 0 वैल्यू है। पर अगर आप डाल लें तो हमारे पास सबसे छोटा जो लेवल होता है उसे बोलते हैं डीबग। ये इन्फो, और ये होता है वार्निंग, ये होता है एरर, और ये होता है क्रिटिकल। इनको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इस ऑर्डर में अरेंज किया गया है। अब इसका होता क्या है, इसका होने का मतलब क्या है कि किस टाइप की इंफॉर्मेशंस आप चाहते हो। आपने लॉगिंग किया है, अब लॉगिंग का मतलब करने से ही आपको नहीं पता चल जाएगा कि आप क्या चाहते हो, वो सब कुछ आपको मिल जाए, ऐसा नहीं है। आपको वहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा कि भैया हमारा जो लेवल रहने वाला है वो क्या रहेगा। आपने इन्फो सेट करना है, आपको वार्निंग सेट करना, आपको डिबग सेट करना, आपको क्रिटिकल सेट करना, आपको एरर सेट करना, जो सेट करना वो आप सेट कर सकते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे लेवल्स। अब इसका काम क्या है, इस लेवल का मतलब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको हम बताते हैं। उसके बाद आप डिसाइड करिएगा, जब भी आपको जिस तरीके की ज़रूरत पड़ेगी आप उस लेवल को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, अब हम एक ही क्लास के अंदर पूरा लॉगिंग को खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि फिर वो थोड़ा सा हमारा छोटा छोटा सा वीडियो है वो ऑलरेडी, तो फिर वो मेसी हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा 3 से 4 वीडियो के अंदर इसे खत्म करने की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पर हमारा पहला लेवल जो आता है डिबग। अब इसे क्या बोलते हैं, इसका वैल्यू है सबसे 10। तो किस तरीके से यूज़ करते हैं वो हम आगे बताएंगे। अभी इसे देखिए, पर्पस क्या होता है, कैप्चर द डिटेल इन्फॉर्मेशन टिपिकली यूजफुल फॉर डायग्नोसिस इशूज। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे क्या इशू आ रहा है, अगर आपको वो सब पता करना है तो उसके लिए आप इस लेवल का यूज़ करेंगे। कहाँ पर यूज़ करना होता है, व्हेन यू वांट टू सी द डिटेल इन्फॉर्मेशन ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, कि यहाँ पर हमारा एरर आ रहा है, यहाँ पर जो चीज़ें आ रही है उनके बारे में अगर आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए कि सारा कुछ हमें पता चल जाए, तो आप इस लेवल का वहाँ पर यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करेंगे, देखिए, ट्रैकिंग वेरिएबल्स वैल्यूज और द प्रोग्राम फ्लो, कि आपकी जो वेरिएबल की वैल्यू है, प्रोग्राम का फ्लो क्या है, किस लाइन के बाद अगर आ रहा है, वो सारी चीज़ें अगर आपको चेक करना है, टैग करना है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं हमारा डिबग वाला। ठीक है, क्या करते हैं, डिबग का यूज़ करोगे तो आपको यहाँ पर सेट हो जाएगा ये, डन। ठीक है, इसके बाद मूव करते हैं हमारे सेकेंड लेवल के ऊपर। इसका काम क्या होता है, ये भी लगभग सेम ही रहता है। ठीक है, इसका काम क्या है, इन्फो। ठीक, ये क्या करता है, कंफर्म दैट द थिंग्स आर वर्किंग एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पर हमें क्या पता, लेट्स सपोज हमारा ये कोड लिखा था, ये लाइन, तो हम यहाँ पर एक इन्फो लेवल लगा दिए, तो इसका काम क्या होगा, ये बताना कि हाँ यहाँ तक कोड एग्जीक्यूट कर चुका है। आपको ट्रैक करते हैं ना, ट्रैकिंग में किस लाइन तक कोड एग्जीक्यूट हुआ, तो कैसे पता करते हैं, तो आप पर हम लोग क्या कर देते हैं, इन्फो लेवल को सेट कर देते हैं, और वहाँ पर अपना जब भी कोड लिख रहे होते हैं वहाँ पर मेंशन कर देते हैं कि भैया यहाँ तक हमारी चीज़ें चल चुकी हैं। तो जैसे जिस लाइन तक, जिस लेवल तक हमारा कोड चला हुआ होगा, तो वहाँ तक हमें पता चल जाएगी, इन्फॉर्मेशन उसकी हमें मिल जाएगी। इसका जनरल इवेंट्स के लिए हम करते हैं ताकि हमें ये पता चल जाए कि कहाँ तक हमारा इवेंट सक्सेसफुली काम चल चुका, हमारा प्रोग्राम नहीं चल चुका, उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। यही इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, बाकी अगर हम वार्निंग की बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास तो नहीं है। ये आपको जो हमारे इंपॉर्टेंट से चीज़ें होती हैं उन सारी चीज़ों के बारे में बताएगा कि कोई लाइक इधर देखिए आप, फॉर द पोटेंशियल प्रॉब्लम दैट माई रिक्वायर अटेंशन बट नॉट नेसेसरली इंटरप्ट द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम, कि वो चीज़ है आगे चल के, अगर आप सपोज आपकी मेमोरी की सिस्टम की जो मेमोरी है जिसमें आप चला रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को, वो बढ़ती चली आ रही, तो वहाँ पर आपको एक वार्निंग दे देगा कि यहाँ तक प्रोजेक्ट में आपका ये हालत थी, और अगर आप आगे इसे और कंटिन्यू करना चाहते हो तो इसे आप कंट्रोल करो या दोबारा से रन करो, कुछ भी आपको करना है उसको बढ़ा के रन करो। तो वार्निंग जैसी चीज़ें आपको यहाँ पर दे देता है। इसका नंबर होता है 30। इसी के बाद अगर हम नेक्स्ट में करेंगे तो नेक्स्ट में हमें क्या देखने को मिल जाएगा, लाइक इस तरीके से चीज़ है।
ये एरर न्यूमेरिक वैल्यू हमारी 40 होती है और इसका काम क्या होता है, एरर बताना, ठीक। कि जहाँ पे आपको एरर आएगी, एरर को अगर आप फेच करना चाहते हो कि क्या एरर है, एरर अकर्स दैट अफेक्ट द पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन व्हाट द प्रोग्राम कैन कंटिन्यू, ठीक है। कहाँ पे एरर आ रही है, क्या एरर है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताता है ये, ठीक है। लाइक फेल टू ओपन डेटाबेस कनेक्शन, तो ये एरर अगर आप चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लेवल सेट करना पड़ेगा। और इसी तरीके से हमारा ये क्रिटिकल रहता है, क्रिटिकल की वैल्यू ये आती। अब ये तो सारी चीज़ें हो गई हमारी बेसिक। अब खास चीज़ यहाँ पर क्या है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जो खास और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर रहती है वो ये है कि अगर आप यहाँ पर इस लेवल को सेट कर लिया आपने, डिबग को अगर आपने सेट किया, तो डिबग का मतलब ये नहीं होगा कि सिर्फ आपका डिबग वाला काम करेगा। डिबग का मतलब कि सबसे छोटा लेवल है, तो उसके बाद वाले जितने भी लेवल आपको दिख रहे हैं वो सारे अपने आप यहाँ पर काम करने लग जाएंगे, वो सारे ही काम करेंगे। अगर आपने डिबग सेट किया तो उसके बाद वाले जितने भी लेवल हैं, अगर आपको कहीं पे इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन भी काम करने लग जाएगा, आपको वार्निंग भी मिलने लग जाएगी, एरर भी मिलने लग जाएगा और क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन भी मिलने लग जाएगी। अगर आपने यहाँ पर सेट कर दिया मतलब इन्फो को, तो डिबग को छोड़ के बाकी आगे वाले जितने भी नंबर्स जिनकी ज़्यादा हैं वो सारे अपने आप कम हो जाते हैं। तो हमारा बाई डिफ़ॉल्ट जो हमें करना चाहिए वो हमेशा ज़्यादातर हमें क्या करना चाहिए, डिबग लेवल सेट करना चाहिए, ताकि सारी चीज़ें हमें पता चल पाएँ। और आप चाहते हो नहीं मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, सपोज आपने अगर एरर सेट किया तो आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 2 चीज़ें मिलेंगी, एक तो मिलेगा एरर और दूसरा मिल जाएगा आपको क्रिटिकल। बाकी जो पुराने वाली चीज़ें डिबग है, इन्फॉर्मेशन है, वार्निंग है, ये 3 चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी अगर आपने लॉगिंग के टाइम पे अपना जो लेवल है वो सेट करके रख दिया एरर। ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और यही इसको लेवल के अंदर हमें यही पढ़ना होता है कि किस लेवल को सेट करने पे कितनी चीज़ों को हम एक्सेस कर पाएँगे, कितने लेवल्स को हम यूज़ कर पाएँगे। तो या तो आप डिबग सेट करिए या आप इन्फो को सेट करिए, इन्हीं दोनों में से हमेशा सेट करने की कोशिश करते रहिए। ठीक है? इतना समझ में आया क्या? अब हम क्या करते हैं, इसको एग्ज़ाम्पल्स के थ्रू करने की कोशिश करेंगे ताकि बाकी चीज़ें हैं हम लोग देख पाएँ उन्हें। ठीक है? तो चलिए ले चलते हैं आपको वीएस कोड मतलब हमारी कर्म भूमि पे और वहाँ पर जाके हम यहाँ पर लेवल्स के बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? चलिए तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर हम अपना मार्कडाउन बना लेते हैं कि भाई इधर आके और हमने यहाँ पर लिख दिया है लेवल्स। सबके लेवल होंगे ऐसा कुछ एक वायरल चल रहा है ना मीम, सबके लेवल निकलेंगे। ठीक है, निकाल के देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से लेवल लिखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें यहाँ पर करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, वही हमें यहाँ पर इम्पोर्ट करना पड़ेगा अपना लॉगिंग की जो हमारी लाइब्रेरी है उसको। इम्पोर्ट लॉगिंग, ये हमें इंपोर्ट कर ली तभी हम इसे यूज़ कर पाएंगे। अब इसके बाद हमें अपना एक लेवल लेक, देखिए अभी हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया नहीं है बट थोड़ा-सा हम यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक? थोड़ी-सी चीज़ें हम कर लेते हैं ताकि हम इसे एग्जीक्यूट करा पाएँ, एटलीस्ट एग्जीक्यूट करा पाएँ। बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अगली क्लास में देखेंगे, लेवल हमने पहले देख लिया। तो अभी हम यूज़ कर लेते हैं, अगली क्लास में आपको ये समझा देंगे कैसे करते हैं, बस थोड़ा-सा है लॉगिंग डॉट। अब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बेसिक कॉन्फ़िग, ठीक? ये बेसिक कॉन्फ़िग किस तरीके से चीज़ों को आप लिखना चाहते हो, तो यहीं पे हम अपना देते हैं लेवल की वैल्यू कि कौन-सा लेवल हमें चाहिए। इसी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम सेट करते हैं हमारा लेवल। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर हमने डाल दिया लेवल और लेवल के अंदर आपको कैसा करना है, जो भी लेवल आप लिखोगे कैपिटल लेटर के अंदर आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है। ऐसा नहीं अगर आप नॉर्मल लिखोगे तो वो काम नहीं करता है। और यहाँ पर हमने लेवल तो लिखा लेकिन लेवल कैसे लिखते हैं, हमेशा लॉगिंग जो भी आपने इम्पोर्ट किया है उसके लॉगिंग डॉट इन्फो। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका लेवल सेट हो चुका है, आप इसे एग्जीक्यूट कर देंगे। अभी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमने इसे यूज़ नहीं किया, बस हमने इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाया है। चलिए, अब हम जब भी इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो हमें क्या चाहिए, मतलब इन्फो के बाद हमें अपना रूट में चलाना है, किसी लॉगर को सेट करना है। तो एक चीज़ और यहाँ पर आपको देखने को मिलती है कि अपना लॉगर जो होता है उसे बना लो। ये लॉगिंग है, हमें अपना लॉगर बनाना पड़ता है। जैसे हम लॉगर फाइल बनाती हैं इसी तरीके से हम यहाँ पर अगर हम IPYNB फाइल में चला रहे हैं तो लॉगर बना लेते हैं। तो लॉगर कैसे बनाते हैं, लेट्स सपोज हमने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया, उसका नाम लॉगर रख दिया। अब लॉगिंग डॉट, यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, हमारा एक फंक्शन होता है, मेथड होता है, इसका नाम होता है गेट लॉगर। ये में से हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर जो भी आप नाम डालना चाहते हो लाइक माई ऐप, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। कैपिटल डालना चाहो, स्मॉल डालना चाहो, गैप देना चाहो, नहीं देना चाहो, सब आपकी मर्ज़ी। सब हमने यहाँ पर रख लिया है कि जब भी हमारे स्क्रीन में आएगा तो ये लॉगर का नाम लिखा हुआ दिखेगा। जैसे अभी तक हमारा क्या दिखता है, यहाँ पर कुछ दिखता है, ये दिख रहा है, इन्फो दिख रहा है, ठीक है? या यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये वार्निंग दिख रहा है। बट हमें लॉगर का नाम चाहिए, ठीक? कि ये दिखना चाहिए कि हमारा किस जगह कौन से लॉगर का ये आंसर आ रहा है। लेट्स सपोज आपने मल्टीपल लॉगर बना के रखे हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि किस लॉगर में हमारी ये एरर आ रही है। तो वो पहचान के लिए हमने आप लोग लॉगर को लेते हैं, ठीक है? चलिए ये हमने लॉगर ले लिया। बेसिक आप इतना मान लीजिए कि ये जो कुछ स्टेप्स हैं ये हमेशा आपको करने पड़ते हैं। ये कुछ स्टेप्स हैं ना, ये हमेशा ही आपको करने पड़ते हैं। इसके लिए हम इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। अब हम अपने लॉगर का यूज़ करके क्या करेंगे, इस लेवल को यूज़ करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज अगर हम लॉगर हम अपना वो सेट कर रहे हैं लाइक डिबग। डिबग हमने यहाँ पर सेट किया
और डिबग के अंदर हमने मैसेज डाल दिया है दिस इज डिबग मैसेज, ठीक है। तो हमने इसे एग्जीक्यूट करा दिया। अब एग्जीक्यूट कराने पे क्या आंसर कुछ दिखा आपको? नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? किसी को समझ में आ रहा? कोई बात नहीं, देखिए हम आपको एक चीज़ और बताते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? कुछ गड़बड़ नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए गड़बड़। देखिए गलती यहाँ पर हमारी ये हो गई है कि हम इसे चला रहे हैं। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ हमेशा दिखेगी जो कि हमारे एज ए गलती हम मानेंगे, ये, ठीक है। क्या है? क्योंकि क्यों आंसर नहीं आ रहा है? इसे एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पर अभी तो आया ही है, रिस्टार्ट कर देते हैं। लेट मी रिस्टार्ट इट। ये देखिए ये आंसर हमारा यहाँ आ रहा है। क्यों आंसर ऐसा आ रहा है? क्यों हमें आंसर यहाँ पर नहीं मिल रहा? उसकी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या यहाँ पर देखना पड़ेगा? वो बहुत ही छोटी सी बेकार सी गलती है हमारी। गलती क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है। हमने आपको यहाँ पर क्या बताया था कि अगर आपने डिबग सेट किया है, ठीक है, इन्फो सेट किया, तो डिबग वाले को हम एक्सेस नहीं कर सकते। तो वही हमने कर दिया। हमने लॉगिंग में सेट क्या किया था? इन्फो। और हम एक्सेस क्या करने चाह रहे हैं? डिबग को। तो एक्सेस नहीं होगा। अगर आप चाहते हो डिबग को एक्सेस करना तो यहाँ पर आपको डिबग सेट करना पड़ेगा। आपने डिबग सेट किया, आप इन्फो को तो एक्सेस कर सकते हैं, बट आपने इन्फो सेट करके डिबग को आप एक्सेस नहीं कर सकते। इसलिए हमें यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, डिबग को सेट कर देंगे। डिबग जैसे सेट करेंगे उसके बाद देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, ये कुछ तो इशू रहता है इसमें, ये रिस्टार्ट करना पड़ेगा। और अब देखिएगा अब ये हमारा आंसर यहाँ पर आ गया, ठीक है। कभी कभी हो जाता है, कभी अपने आप आंसर देता है, कभी कभी नहीं दे रहा है, वो ठीक है, चलिए, ठीक है। ये कर्नल में इशू हो जाता है कभी कभी लॉगिन करने में, ठीक है। तो अब समझ में आ गया क्या आपको? डिबग हमने यूज़ किया तो डिबग का हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर चाहें तो बाकी लॉगर्स जो भी हमारे हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, कर लेते हैं। ये लिया और इसके अंदर हमने यहाँ पर डाल दिया। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, डिबग की जगह क्या करना, यहाँ पर जब भी आप लिखोगे, जब भी इसे यूज़ करोगे तो आप स्मॉल लेटर के अंदर लिखोगे, और जब सेट करोगे तो आप इसे कैपिटल लेटर के अंदर लिखोगे। ये रूल है, इसको आपको फॉलो करना है। अब जो हमारा पहला वाला रन हुआ था वहाँ पर क्या दिखा था आपको? पहले तो ये देखा था लेवल का नाम कि किस लेवल का चीज़ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमने लिखा था डिबग, डिबग दिख गया। अब हमारा लॉगर का नाम क्या है? यहाँ पर लॉगर का नाम तो हमारा माई ऐप, ठीक है, तो वो हमारा यहाँ पर दिख गया। और इसके बाद हमें यहाँ पर क्या लिखना था, डिबग करना था। तो डिबग का जो मैसेज था हमने यहाँ पर लिखा था। तो अगर आप कोड के लिए डिबग करना चाहते हैं तो कोड में वहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएंगी। दैट्स इट, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है, इसमें कुछ टफ जैसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे, आप देखिए हमारा इन्फो भी आ रहा है, जबकि हमने सेट क्या करके रखा है, डिबग का। और अगर हम यहाँ पर इसे हटा के इस तरीके से कर देते हैं इन्फो, तो आप देखेंगे क्या दिखेगा, ये बहुत दिक्कत देता है, ठीक है। क्या देखना चाहिए? सिर्फ इन्फो देखना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बार वो चल जाता है इसलिए यहाँ पर इश्यूज आते हैं। तो अगर हम यहाँ पर इन्फो करेंगे तो सिर्फ इन्फो दिखेगा, डिबग वाला नहीं दिखेगा। मतलब जो नंबर में छोटा होता है वो नहीं दिखता अगर हम ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, फिर से रिस्टार्ट करेंगे, ओके, तो हमारा यहाँ पर डिबग का मतलब दिखना चाहिए ना। अब देखिए हमारा यहाँ पर दिख रहा है, ठीक। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना, ये इसमें हो जाता है थोड़ा सा, कोई बात नहीं। कर्नल सिस्टम में एक बार स्टार्ट करना पड़ेगा, इस ओके। अब हम बाकी जो भी हमारे होते हैं उन सारे को भी एक बार कॉपी करके यहाँ पर डाल लेते हैं, लाइक इस तरीके से। ये आ गया, ये हमने सारे लिख दिए। अब हमने इन्फो डाला था, इन्फो के बाद हमारा क्या होता है उसका नाम लिख लेते हैं यहाँ पर। इन्फो के बाद क्या आएगा, लाइक वार्निंग, फिर क्रिटिकल, फिर एरर। ये हो गया वार्निंग, और इसके बाद आता है हमारा एरर। यहाँ पर हमने इसे सेट कर लिया है क्रिटिकल, ठीक। देखिए तो अब सारे एरर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, सारे लेवल हमने सेट कर लिए हैं। लेवल कैसे सेट होता है, कैसे पता चलेगा लेवल क्या है? सबसे पहले आपको लेवल मिलता है, उसके बाद आपका जो लॉगर का नाम है वो दिखता है, और इसके बाद आपको यहाँ पर जो भी मैसेज आपने डाला होगा वो दिखेगा, ठीक। तो आपको आसानी रहती है किस लॉगर के अंदर आपका ये एरर आ रहा है वो पता करते हैं। लेवल का आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन क्या करता है, आपकी इन्फॉर्मेशन चेक करता है कि आपने कहाँ तक कोड को एग्जीक्यूट कर लिया। वार्निंग में आपको वार्निंग पता चलती है, एरर में आपको एरर के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती है, और डिबग के मतलब आप डिबग करना चाहते हैं उसके लिए आपने ऐसे यूज़ किया है, ठीक है। तो ये थे बेसिक से हमारे लॉगर के बारे में चीज़ें। आई होप यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। इस तरीके से हमने सारे लेवल्स देख लिए, कब कौन सा लेवल काम करेगा वो भी देख लिया। लेट्स सपोज हम यहाँ पर आए और हमने यहाँ पर सेट कर लिया हमारा क्रिटिकल, क्या क्रिटिकल। तो क्रिटिकल करेंगे तो हमें कितना दिखेगा, ये फिर से रिस्टार्ट करना है क्या, ये देखिए क्रिटिकल करेंगे तो सिर्फ हमारे क्रिटिकल दिखा है, आगे पीछे वाले कोई भी नहीं दिखा। अब हमने क्या किया, क्रिटिकल नहीं किया, हमने कर दिया है यहाँ पर एरर, ठीक है, एरर।
तो जब भी हम एरर सेट करेंगे तुम्हारा आंसर कितना दिखेगा, एरर वाला और क्रिटिकल वाला। इससे ऊपर वाले दिखते हैं, नीचे वाले एग्जीक्यूट नहीं होते, नीचे वाले हम काम नहीं करा सकते। तो ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट है और इनका यूज़ क्या होता है वो हमें इंपॉर्टेंट होता है और ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग देखने वाले हैं लॉगिंग कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, क्यों इसे यूज़ करते हैं, इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। इसे आप सही करिएगा आराम से जब आपके पास पीडीएफ आ जाए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़िए, ये सारी चीज़ें देखिए, इन्हें प्रैक्टिस करिए, देखिए बताइए क्या कोई दिक्कत आ रही है, कुछ इशू आ रहा है। अदरवाइज ओके, थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से चीज़ों को आपने सीखा है और अभी तक प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं भैया कि लॉगिंग का बेसिक कॉन्फ़िग जो होता है, हम बोलेंगे कॉन्फ़िगरेशन जो होते हैं वो कैसे होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं उन्हें, और क्या-क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं, वो सारी चीज़ें कोशिश करने की, सीखने की, समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि सबसे पहला स्टेप जो हमारा होता है वो यही होता है, कॉन्फ़िगरेशंस हमें देने पड़ते हैं। अब किसके अंदर देते हैं? बेसिक कॉन्फिग नाम का जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अंदर हमें सारी चीज़ें पास करनी है। क्या-क्या चीज़ें पास करते हैं, ये क्या-क्या डिसाइड करता, वही सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक? चलिए, हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। हम यहाँ पर थोड़ा-सा आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या-क्या है और किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। देखिए, ये हमारा ये फंक्शन रहता है, इसको हम यूज़ करेंगे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? इस मेथड का यूज़ करके हम करते हैं। अब इसमें पैरामीटर क्या-क्या डालते हैं, इसमें हम लेवल बता सकते हैं कि कौन-सा लेवल सेट करना, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा था। किस तरीके से किया था? बस हमने अपना लेवल इक्वल टू कर दिया था और यहाँ पर क्या किया था, लॉगिंग डॉट कैपिटल लेटर के अंदर इन्फो। इस तरीके से हमने अपना लेवल सेट किया था लास्ट क्लास के अंदर। इसके बाद अगर हम और भी यहाँ पर कुछ सेट करना चाहते हैं, लाइक फाइल नेम, अगर हम चाहते हैं कि किसी जो हमारा लॉगिंग है सिर्फ यहाँ कंसोल के अंदर ना होकर किसी फाइल के अंदर भी हो जाए, वो भी हम कर सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर रीडिंग मोड में करना, अपेंड मोड में करना, कि जो बार बार हम लॉग करें वो उसी में ऐड होता चले जाए, तो अपेंड मेड का यूज़ करना। और आप चाहते हो कि सिर्फ पहली बार रन हो वही वाला चले, तो डब्लू का यूज़ कर लीजिए, ठीक है। जो भी लॉग आप यूज़ करोगे वही चलता चलेगा। फॉर्मेट का आप बताएँगे तो भैया आपका डेट किस तरीके से दिखना चाहिए, ये फॉर्मेट हमारा, आप गूगल पे जाओगे हर जगह आपको दिख जाएगा। इसी को कॉपी करके हम चिपका देते हैं और हमें देखने को मिल जाता है कि टाइम क्या हो, नेम क्या है, लेवल का नेम क्या है, मैसेज क्या है, ये सारी चीज़ें फॉर्मेट वगैरह हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं कि जो हमारा एरर दिखेगा या हमारा जो मैसेज दिखेगा वो किस तरीके से दिखने वाला है। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर डिसाइड करते हैं। ठीक, चलिए आपको ये थोड़ा-थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं, समझते हैं। लेवल के बारे में हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आपको बिल्कुल ये क्या है, डिबग वाला है, ये इन्फो वाला है, ये वार्निंग वाला है, ये क्रिप्टिव वाला है और ये है, ठीक है। तो लेवल के बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आप कुछ भी यहाँ पर रूट लॉगर नहीं सेलेक्ट करोगे तो रूट लॉगर में जाएगी, और अगर आप अपना लॉगर लगा के रखोगे वहाँ पर तो आपको क्या मिलेगा, ये जो भी आपने लॉगर का नाम रखा होगा वो वाला आपको लॉगर मिल जाएगा। अब फाइल नेम की बात करें तो इसका काम क्या होता है कि आप जो आपकी एरर आएगी ना, वो आप चाहते हो किसी फाइल में जाके स्टोर हो, तो ये भी हम यहाँ पर करा सकते हैं। मतलब फाइल में जाके आपके जो एरर आएंगे कंसोल में भी दिखेंगे और फाइल में भी अलग से जाके दिख जाएंगे, तो उसके लिए हम फाइल नेम यहाँ सेलेक्ट करते हैं। मोड का तो हमने बताया आपको, रीडिंग मोड और अपेंड मोड रहता है। तो अगर आप डब्ल्यू यूज़ कर रहे हैं तो वहीं पे बार बार ओवरराइट होता चला जाएगा, और अगर आप ए मोड सेलेक्ट कर रहे हो तो वहाँ पर चीज़ें आके चेंज होती चली जाएंगी। पहला वाला गायब, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला ऐड होती चली जाएंगी। तो ये फॉर्मेट हो गया। चलिए इसको हम लोग बेसिकली इसको यूज़ करके देखेंगे, वहीं पे ये समझ में ज़्यादा आता है। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा हमारे वीएस कोड पे, ठीक है। यहाँ पर हम जाते हैं और यहाँ पर इसे करके देखते हैं। चलिए, तो यहाँ हम आ चुके हैं, यहीं पे हम इसे प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। वही सेम चीज़ है, आज हमारा मेन मुद्दा क्या है वही है। तो इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट की तो ज़रूरत नहीं, खैर ठीक है, लिख लेते हैं ताकि आपकी भी आइडिया बनी रहे, आदत पड़ी रहे इस चीज़ की। अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, हमने उस दिन क्या किया था, लॉगर सेट बनाया था अपना। लॉगर बनाने के लिए हमने क्या किया था, लॉगिंग लॉगिंग डॉट, हमने क्या करा था भैया, गेट लॉगर, ठीक है। गेट लॉगर इस फंक्शन का यूज़ किया और इसके अंदर हमने बस अपना जो भी इसका नाम रखना था हमने यहाँ पर रख दिया है, माई ऐप, ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये हमारा लॉगर बन चुका। अब इसके बीच में या कहीं पे आप चाहते तो हमें क्या करा था उस दिन, हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, इसमें सिर्फ हमने लॉगर लिखा था। आज हम इसी को पढ़ रहे हैं तो इसमें डिटेल में जितने भी पैरामीटर हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उन सारे पैरामीटर को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम आ गए। अब हमने क्या करना है भाई, लॉगिंग लॉगिंग डॉट बेसिक कन्फिग। अब बेसिक कन्फिग के बाद हम यहाँ पर इसे करना शुरू कर देते हैं, लाइक इधर से। अब आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या क्या डालना चाहते हो, लेट्स सपोज सबसे पहले हमने लेवल डाल दिया, क्या लेवल, लेवल सेट करने हैं। लेवल हमने क्या करना है, सबसे लास्ट वाला कर लेते हैं, लाइक लॉगिंग डॉट
इन्फो, इसको हम कैपिटल लेटर में ही हमेशा रखते हैं। यहाँ पर अगर इन्फो करोगे तो ये काम नहीं करता। AINFO, ठीक है। ये हमारा लेवल सेट हो गया, हम कॉमा दे देंगे, नीचे आ जाएंगे। और क्या सेट कर सकते हैं इसमें, क्या क्या चीज़ें हमें दिखेंगी। तो पहले जो हमें दिख रहा था ना, हमें सिर्फ लेवल दिख रहा था, यहाँ पर क्या लेवल दिखा था और लॉगर का नाम दिखा था। माय नेम हमारा लॉगर का नाम था, ये दिखा था। अब हम चाहते हैं, ये तो पहले किया था, हम फॉर्मेट भी यहाँ पर सेट कर लेते हैं, लाइक फॉर्मेट, ठीक। अब इस फॉर्मेट के अंदर क्या होता है कि आप किस तरीके से वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चाहिए, लाइक आपको टाइम चाहिए, ठीक है। टाइम के बाद एक काम करते हैं, यहाँ से हम इस फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं, ये ठीक है। ये हमारा बेसिक सा फॉर्मेट है, जिसी को हम हर जगह यूज़ कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट आप इसे कर सकते हैं, कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, ये हमारा फॉर्मेट आ गया। इसमें क्या देखने को मिलेगा आपको, आगे चल के बताएं कि टाइम क्या है, किस समय ये लॉग कैप्चर किया गया, आप टाइम इसका कैप्चर कर लोगे। उसका नाम क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर कैप्चर करोगे, लेवल का नाम क्या रहेगा वो भी रहेगा, और लास्ट में आपका मैसेज रहेगा। मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या दिखेगा, पहले तो यहाँ पर हमें टाइम वगैरह कुछ दिख नहीं रहा, तो सबसे पहले आपका टाइम दिखेगा। फिर यहाँ पर आपके लॉगर का नाम दिखेगा, जैसे हमें यहाँ पर दिख रहा ना माय नेम, ऐसा आपका लॉगर का नाम दिखेगा। फिर आपका लेवल दिखेगा, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है, तो इसमें क्या होगा, ये आगे दिखेगा, ये इधर दिखेगा, मतलब लॉगर का नाम पहले दिखेगा। फिर आपका लेवल का नाम दिखेगा, क्या है लेवल का नाम, लाइक सपोज इन्फो या जो भी है। फिर आप जो भी यहाँ पर मैसेज डालोगे, जैसे हमें यहाँ पर ये मैसेज दिख रहा, तो उसके बाद जो आपका मैसेज होगा वो दिखेगा। ये यहाँ पर काम करता है। पहले ये दोनों चीज़ दिखाएगा, आपको टाइम दिखाएगा, डेट दिखाएगा, उसके बाद नेम दिखाएगा, लेवल दिखाएगा और मैसेज दिखाएगा। आई होप इट इज़ क्लियर, ठीक। तो इसमें क्या है, ये क्या चीज़ें दिखाएगा, दो चीज़ें दिखाएगा आपको। पहले तो ये टाइम दिखा देगा, सॉरी डेट देगा, पहले ये डेट देगा, उसके बाद आपको टाइम देगा, ठीक है। डेट दिया, फिर आपने को इसने टाइम दिया, और उसके बाद यहाँ पर आपका नाम देगा, लॉगर का नाम, लाइक सपोज यहाँ पर क्या रहेगा हमारा माय नेम। फिर ये लेवल बताएगा लाइक इन्फो, और उसके बाद यहाँ पर जो भी मैसेज हम डालेंगे उस मैसेज को यहाँ पर प्रिंट कर देगा, ठीक है। फॉर्मेट इसको इसी तरीके से रखते हैं, इसको हम आराम से गूगल से उठा सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा वैसी चीज़ है, इसको वैसे ही उठा लो और ये सेम ही रहता है, ठीक। इसे आप हर जगह सेम यूज़ कर सकते हो, कुछ दिक्कत है नहीं यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम डेट का फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन सा डेट का फॉर्मेट किस तरीके से चाहिए, क्या चाहिए। तो इस चीज़ को भी हम क्या करेंगे, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं और वही हम यहाँ पर भी पेस्ट कर देते हैं अभी के लिए, लाइक डेट फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है क्या, नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं। तो हम काम करते हैं, यहीं पे हम इसे सेलेक्ट करके एक काम इस तरीके से डाल देते हैं, डेट फॉर्मेट, ये ठीक है। ये हमारा डेट फॉर्मेट हो गया। इस तरीके से जो हमारा डेट दिखे, टाइम दिखे, वो इस फॉर्मेट में दिखना चाहिए। आप डायरेक्टली यहाँ पर पास कर सकते हो या अलग से भी कर सकते हो। अब फाइल मोड का अगर हम बात करेंगे, तो फाइल मोड के अंदर हमें यहाँ पर अभी कर देना लेट्स सपोज डब्लू। तो अगर हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा चलेगा क्या, बिल्कुल चलेगा। अब अगर आप मैसेज लिख देते हैं लाइक लॉगर डॉट इन्फो, इन्फो के अंदर आपने मैसेज डाल दिया है, दिस इज माय इन्फो लॉगर, ये डाल दिया कि बस चलिए, ठीक है। और यहाँ पर आपने डाल दिया है लाइक लॉगर। हम कॉपी करते हैं ऊपर वाले सारे यही चीज़ें कॉपी कर लेते हैं, क्यों इतना तो सबको हटा देते हैं, ठीक है। चलिए, ये हमारा बन चुका है। अब हम क्या करते हैं, इसे एग्जीक्यूट कराएंगे। जैसे हम एग्जीक्यूट कराए तो आपको क्या दिखने को मिला यहाँ पर, ये कुछ तो और ही आ रहा है भाई, क्या है ये, रिस्टार्ट करना पड़ता है एक्चुअली, ठीक। चलिए, जैसे हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपको अब इसका एक्चुअल आंसर जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आंसर क्या है, क्या चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए कि ये जो हमने बोला था ना पर कि पहले तो आपको डेट दिखेगा, फिर आपको यहाँ पर टाइम दिखेगा। तो ये डेट दिखा, टाइम दिखा, कैसा दिखेगा, इस सीक्वेंस में दिखेगा। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर फॉलो हो गया, ASC टाइम का मतलब ये दिख गया। फिर आपका जो नाम था वो भी यहाँ पर दिखने लग गया, आपको ये भी पता चल जाएगा कौन से लॉगर में आपकी एरर आ रही है। फिर आपका लॉगर का लेवल पता चल गया, और इसके बाद आपको यहाँ पर लास्ट में ये देखिए, ठीक है। लास्ट में आपको यहाँ पर जो मैसेज हमने लिखे हुए थे वो मैसेज हमें देखने को मिल गए। तो ये था हमारा बेसिक सा कि बेसिक कॉन्फ़िग का यूज़ करके हम किस तरीके से चीज़ों को कर सकते हैं। ये एक पार्ट हो गया। अब हम चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो चीज़ें आएँ बार बार, अगर हम इसे एग्जीक्यूट करा रहे हैं तो यहाँ दिखती रहें, बट अगर हम यहाँ पर अपेंड मोड यूज़ कर देंगे तो कैसे काम करेगा, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ हो रहा है क्या, इसे हम बार से फिर से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कुछ दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ठीक है। क्यों, अब हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं हमारा फाइल। ये सारी चीज़ें यहाँ दिख रही, हमें यहाँ नहीं देखना, कंसोल में नहीं देखना, हम किसी फाइल में देखना चाहते हैं। तो इसका जो पैरामीटर था एक फाइल नेम, इस फाइल नेम के अंदर आप अपनी एक फाइल का नाम लिख लीजिए लाइक टेस्ट। हम टेस्ट कर रहे हैं टेस्ट डॉट
इस फाइल का एक्सटेंशन क्या रहेगा, हमारा लॉग रहेगा। इस एक्सटेंशन के बाद इस तरीके से आप जैसे लिख देंगे, अब ये सारी चीज़ें यहाँ तो एग्जीक्यूट होंगी, इसके साथ आपके लिए एक फाइल बना देगा, और उस फाइल के अंदर ये सारी चीज़ें वहाँ पर स्टोर होंगी, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो कंसोल वाला हम बार बार आपसे बोलते थे वो यही था कि फाइल में कैसे हम लॉग को अपना स्टोर करा सकते हैं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं, एक बार इसे एग्जीक्यूट कराते हैं। तो फाइल बनी क्या, टेस्ट डॉट लॉग, अगर हम देखते हैं यहाँ पर आई डोंट थिंक कि बनी है, हमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा ये। और अब हम अगर इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर हमारी टेस्ट डॉट लॉग ये फाइल जस्ट अभी दिख गई, यहाँ पर ये हमारी बन गई। अब यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये हमारा सारा लॉग जो टाइमिंग था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। उसके बाद जो लॉगर का नाम था वो इधर दिख गया, और हमारे लेवल थे वो यहाँ दिख गया, और इसके अंदर जो मैसेज थे वो यहाँ दिख गए। अब आप इस फाइल को कहीं भी स्टोर करा लीजिए, ठीक है, जहाँ आपकी मर्जी हो, और वहाँ से जब भी आपको देखने हो कि क्या एरर आया, किस लाइन में आया, कहाँ पर आया। अभी हमने लाइन तो नहीं मैंशन की है, बट ये भी अगर आप करना चाहो तो लाइन भी मेंशन कर सकते हो। जो आप अपना कस्टम वो बनाओगे लॉगर, उस समय हम लोग वहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, वहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग क्या करेंगे, बस देख लिया कि हमने भैया ये सारी चीज़ें जो हमारी यहाँ पर आ रही थी, इस जगह पर जो दिख रही थी, अब वो जाके कहाँ दिखी हैं, हमें फाइल के अंदर दिख रही हैं। ठीक है, फाइल के अंदर दिख रही हैं। अब हम यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर मोड भी चेंज कर लेते हैं, लाइक हमारा अपेंड मोड है, तो फिर से हम इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा, ये देखिए इसी ने पुराने वाली चीज़ को रिप्लेस नहीं किया, एक बार और आ गया, बस टाइम इसका चेंज होगा। उस समय 39 पे रन कराया था, अब ये 40 मिनट पे रन कराया है। ठीक, इतना समझ में आया क्या? चलिए, तो हम एक बार इधर जाते हैं, फिर से एक बार करेंगे तो देखिए ये बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि मोड हमारा यहाँ पर क्या सेलेक्ट करके रखा है, अपेंड वाला सेलेक्ट करा है, तो देखिए ये बढ़ता चला जाएगा। अब अगर हम इसका मोड को चेंज कर देंगे तो आप क्या देखेंगे, ये हमारा सिर्फ एक ही बार आएगा और रिप्लेस होता चला जाएगा ये। अब ये ओवरराइड कर देगा, देखिएगा अगर हम अभी करेंगे, ठीक, ये सारी चीज़ें इसके अंदर से डिलीट कर देते हैं, ये हटा दिया है। हम वापस जाते हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूट कराते हैं, तो देखिएगा क्या है, ये आया। अब फिर से अगर हम दोबारा भी एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमें यही मिलेगा। आई थिंक ये फिर से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एग्जीक्यूट कराया तो हमें मिल गया, दैट्स इट। फिर से कराया, फिर से हमें यहाँ पर मिल गया ना। ठीक है, इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, चलिए एक बात कोई नहीं, ठीक है। वो फिर से रिस्टार्ट करो, दोबारा करो, तब जाके करेगा। आई थिंक यहाँ पर हमारा अभी यही मोड रखा है, ओवरराइड नहीं कर रहा, ये हमारा अपेंड करता चल रहा है यार, इट्स ओके। ठीक, तो ये हैं कुछ तरीके जिनका हम यूज़ कर सकते हैं। और अपने लॉगर को फाइल के अंदर अगर हम लिखना चाहते हैं चीज़ों को, तो क्या करना पड़ेगा, बस बेसिक कन्फिग के अंदर हमें अपने फाइल नेम डालनी पड़ेगी, बाकी ये सारी चीज़ें वहाँ चला जाएंगे। अगर हम फाइल नेम हटा देते हैं यहाँ से तो क्या होगा, ये देखिए आप, हम फाइल नेम वाला पार्ट यहाँ से हटा दिया तो क्या होगा, अब हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो देखिए बहुत गड़बड़ करता है। ये देखिए अब हमारा यहाँ पर कंसोल में दिखने लग गया। हम चाहें तो दोनों जगह करा सकते हैं, फाइल में करा सकते हैं या वहाँ पर करा सकते हैं, जहाँ पर आपकी मर्जी, उस हिसाब से आप इसे यूज़ करेंगे। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ चुका है। तो बस आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हमारा लास्ट डे है लॉगिंग के अंदर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो हमारा एरर आते हैं चीज़ें, उनको हम क्या फाइल के अंदर स्टोर करा सकते हैं, उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पर रख सकते हैं। जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में कि जो भी हमारे मैसेज थे उन सारी चीज़ों को लॉग करके हमने एक फाइल के अंदर डाला था। तो फाइल के अंदर ही अगर हमें कुछ ऐसे जो हमारे एरर आया है वो हमें देखना है, कंसोल में नहीं देखना है एरर कैसे आया, अगर हम वहाँ पर देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, आज की क्लास में हम वही देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो और ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे। आई होप स्क्रीन पे आप आ चुके हैं, यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं। तो बहुत ही आसान सी आज हमारी क्लास रहने वाली है। इस क्लास के अंदर हम करने क्या वाले हैं वो डिसाइड कर लेते हैं एक बार, उसके बाद आपको बताते हैं बेसिकली कि जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इस तरीके का जो भी हमारा आता है आउटपुट, ठीक है। अब ये आउटपुट जो आता है उसको हम कहाँ देख रहे थे, एक फाइल थी हमारी, क्या थी, टेस्ट डॉट लॉग। इस फाइल के अंदर हमने वहाँ पर सारी चीज़ों को देखा था, इस तरीके से नाम भी आ गया था, डेट भी आ गया था, कुछ ऐसा ही वहाँ पर चीज़ें दिखी थी। बट हमारे जो एरर आते हैं, क्या हम एरर को भी कैप्चर कर सकते हैं, एरर को भी लॉगिंग करके वहाँ पर हम देख सकते हैं फाइल के अंदर? हाँ, ये भी हम कर सकते हैं। हम सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं चीज़ों को देख सकते हैं, एरर वगैरह जो भी आपका आएगा, अगर आप वहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग और लॉगर को साथ में यूज़ कर लोगे तो आप क्या कर पाओगे, सिर्फ लॉगिंग नहीं, वहाँ पर जो आपका एरर आया तो आप फाइल के अंदर बैठ के देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा किस लाइन में एरर आया था, कहाँ पर आया, सब कुछ आपको एक जगह मिल गया, बस बैठ के सॉल्व कर दो अगर आता है तो। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, मतलब शुरू करने वाले हैं, आगे बढ़ते हैं। और आई थिंक
मूव करना पड़ेगा हमें इस जगह पे। ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि लॉगिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग हमारी दोनों चीज़ें साथ में रहने वाली हैं। यहाँ पर लॉगिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग। ऐसा ठीक, चलो शुरू करा जाए। बिल्कुल शुरू करा जाए। चलो तो लास्ट क्लास में हमने जो चीज़ें की थी उसी के आगे हम आज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं देखिए ध्यान से कि इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारा यहाँ नहीं चलेगा, चीज़ें इधर करते हैं। इंपोर्ट, इंपोर्ट क्या करना है, लॉगिंग। ठीक है, लॉगिंग हमने इंपोर्ट कर लिया, ना करो तब भी चलेगा क्योंकि ऑलरेडी हम इतना इंपोर्ट कर चुके हैं। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब भी नई फाइल में आप काम करेंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिंग को इंपोर्ट कर लेना है। अब हमें इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी होता है लॉगिंग डॉट इसका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन वो हमें यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। क्या क्या था हमारे पास, फाइल नेम। ठीक है, हम यहाँ पर इसका फाइल नेम डाल देंगे जिस फाइल में हम ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं। तो अभी हम फाइल नेम छोड़ देते हैं, अभी के लिए हम फाइल नेम को यहाँ पर छोड़ देते हैं, बाद में करके दिखाएंगे आपको। ठीक है, फाइल नेम छोड़ते हैं, अभी हम डालते हैं यहाँ पर लेवल। लेवल के लिए हमारा आ जाएगा क्या, एरर। ठीक है, क्योंकि अब हम एरर को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हमें यहाँ पर क्या लेवल यूज़ करना पड़ेगा, एरर यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे इन्फो से काम नहीं चलेगा, इन्फो करके दिखाएंगे आपको कि इन्फो करेंगे तो ये आपके लिए दिक्कत दे देगा। लॉगिंग डॉट एरर। ठीक है, ये आ गया हमारा। और क्या सेट होता है यहाँ पर, हमारा फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट कैसा सेट रहेगा, जो भी हमने लास्ट क्लास में किया था वही वाला फॉर्मेट हम यहाँ पर कॉपी करने की कोशिश करते हैं और उसी को हम यहाँ पेस्ट भी कर देते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत वहाँ नहीं देखने को। चलिए ले चलते हैं यहाँ पर और इसे कॉपी कर लेते हैं। किधर गया, ये है। ठीक है, इसे हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं कुछ इस तरीके से और फॉर्मेट के अंदर एक काम कर, सर इस इधर आ जाए, इधर पे डाल। ठीक है, हमारा फॉर्मेट हमने यहाँ पर डाल दिया। तीन चीज़ें चाहिए, टाइम और लेबल नेम और उसका मैसेज। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। दैट्स इट। ठीक, सिंपल है, सिंपल है। अब बना लेते हैं अपना लॉगर। लॉगर बनाने के लिए हमें चाहिए एक वेरिएबल और इसके अंदर हमें लिख लिया लॉगिंग डॉट, क्या लिखना है, गेट लॉगर। गेट, ये गेट लॉगर। अब हम इसको फाइल के थ्रू करना चाहते हैं तो हम इसको एक नेम वेरिएबल के अंदर अपना डाल लेते हैं, या आप डायरेक्ट चाहोगे तो वैसे भी कर सकते हो। नेम वेरिएबल के अंदर डालिए ताकि हम इसे यूज़ करके देख पाएँ। ये था हमारा लॉगिंग वाला पार्ट, इतना हम लॉगिंग वाला पार्ट करते हैं। अब हम चाहते हैं इसमें कोई एरर क्रिएट करें और एक्सेप्शन हैंडलिंग वहाँ पर यूज़ करके उस एरर को सॉल्व करें और फिर देखते हैं कैसा हमारा आंसर आता है। ठीक, कैसे ये फाइल को सारी चीज़ों को वहाँ पर एग्जैक्टली स्टोर करके रखता है। तो चलिए करके देख लेते हैं। लाइक हम यहाँ पर फंक्शन बनाएंगे जाकि हम EIVID डिवाइड, डिवाइड के अंदर हमें क्या करना है भाई, वैल्यू ले लो, एक और बी वैल्यू ले लिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ट्राई लगा देना। हमने ये सब पढ़ता है ना हमें, और ट्राई इसके अंदर हम रिटर्न करा देते हैं हमारा A डिवाइडेड बाई B। ठीक है, हमने ये रिटर्न करा दिया है। अब रिटर्न कराने के बाद हम यहाँ पर जाते हैं एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के अंदर हमें अपना लिख देना है कि भैया क्या एरर आ रहा है, क्या है चीज़ें। तो एक काम कर लेते हैं, लाइक 0 डिवीजन एरर और एज ई से स्टोर करा लिया। अब हमें क्या करना है, इसका लिख देना है लॉगिंग। ठीक, हम यहाँ लॉगिंग करना चाहते हैं। अब मेन मुद्दा है, ये एरर आया तो अब इसके बाद हम नॉर्मल क्या करते थे, हम यहाँ पर करते थे प्रिंट ई। ठीक, प्रिंट करा लेते। अब हमने क्या देखा था कि हमें प्रिंट नहीं कराना है, इसकी जगह पे क्या कराना है, लॉगर। तो यही तो मेन पर्पस था, इसकी वजह से तो हम कराते। अगर हम प्रिंट करते थे तो हमारा यहाँ पर नीचे प्रिंट दिख जाता था। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, लॉगर करना चाहते हैं। चलिए तो हम एक काम करते हैं, क्या करेंगे, एक काम, क्या काम रहेगा भैया, इसको करके ही देख लेते हैं। यहाँ पर आए, हम अभी के लिए प्रिंट ही कर देते हैं। यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब नीचे से जाके बस हम अपना फंक्शन जो भी है हमारा कॉल कर लेते हैं, डिवाइड, इसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं लाइक 10,0। अब हमारी एरर आएगी तो हमें क्या देखने को मिल गया, जो नॉर्मल तरीके से हमने प्रिंट करते हैं नॉर्मल, वो दिख गया। हमने यहाँ लॉगिंग यूज़ की क्या, नहीं। क्यों नहीं यूज़ की, क्योंकि नहीं करनी नहीं थी ना। अब हम यहाँ पर जाएंगे, अब हम अपने लॉगिंग जो तरीके होते हैं उन्हें यूज़ करेंगे और उसके अंदर अपने मैसेज को डालेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर गए भैया लॉगर डॉट एक्सेप्शन, ये हमने रख लिया। अब इसके अंदर अपना मैसेज डाल दें, जो भी मैसेज डालना चाहें कि दिस इज 0 डिवीजन। ठीक है, अब हमने क्या करा भैया, प्रिंट हटा के क्या कर दिया, लॉग कर दिया उस चीज़ को। ठीक है, कैसे किया, इसका यूज़ किया इस लॉगर का। और एक्सेप्शन है मतलब हमारा यहाँ पर अब एरर को हैंडल कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एक्सेप्शन यूज़ किया। और जो मैसेज डालना था वो हमने यहाँ पर मैसेज ज़बरदस्त तरीके से रख दिया। अब देखते हैं क्या होगा।
अब यहाँ पर आपको इस तरीके से कुछ देखने को मिल गया। क्या? अब इतना डिटेल में आपको कंसोल में ही पता चल गया क्या एरर आया। ठीक है, देखिए एक्सेप्शन है, मतलब एरर है, उसको हम देखना चाहते थे, इसके लिए हमने यहाँ पर एक्सेप्शन यूज़ किया। वैसे आप अगर कुछ नहीं करोगे, लॉगिन वगैरह कुछ नहीं करोगे या हैंडल भी नहीं करोगे एक्सेप्शन हैंडलिंग, तब आपको इसी तरीके का चीज़ें कुछ दिखती हैं। नॉर्मल ज़िंदगी में आपको ऐसे दिखता है, राइट? नहीं मान रहे, चलिए करके दिखाते हैं। ठीक है, हम एक काम करते हैं, इसको कॉपी करेंगे। अब इसके अंदर से हम सब कुछ हटा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हम हटा देते हैं, ये लॉगिंग वॉगिंग जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर ये हटा दिए हैं, ये हटा दिए हैं, इसको वापस कर दिए हैं। हाँ चलेगा। ठीक है, तो देखिए ये जो हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है ना कि इस लाइन में ये सारी चीज़ें, तो वही हमें यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि ट्रैक बैक, देखिए ट्रेस बैक, ये हमारा ट्रेस बैक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये एरर, तो ऐसे ही एरर कुछ दिख रहा। अब देखिए किस फाइल में एरर आ रहा है, ये सारी चीज़ें इसने बता दी हमें। ठीक है, हमने लॉगिन किया, तो अगर आप प्रिंट कराते तो हम प्रिंट कराने से क्या मिलता था, हमें सिर्फ एक मैसेज मिलता था कि 0 डिवीजन एरर। हमें क्या पता चल रहा है, यहाँ पर फाइल नेम पता चल रहा है। फाइल नेम के अंदर एरर कौन सा आ रहा है, डिवाइड, ये रिटर्न ए बाई बी, इस जगह पे हमारा एरर आ रहा, ये भी हमें पता चल रहा। और एरर का नाम क्या है, डिवीजन बाई 0, ये भी हमें पता चल गया। और इसका हमने क्या करा है, ये देखिए टाइम, किस टाइम पे एरर आया वो भी पता चल गया। और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक, ये तो अगर हम कंसोल में देखना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर इस तरीके से देख लिया। अगर हम यहाँ पर फाइल नेम डाल देंगे तो क्या होगा, फाइल नेम भी हमें मिल जाएगा, लाइक फाइल नेम, फाइल नेम इक्वल टू, क्या नाम है हमारा, फाइल नेम एक बना लेते, क्या नाम बनाते हैं, लाइक ऐप डॉट लॉग। ठीक है, ये हमारा फाइल नेम हो गया, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। फाइल का नाम हमारा है ऐप डॉट लॉग। ठीक, चलिए ये जैसे, ठीक है। अब हमारी ये चीज़ें कहाँ प्रिंट होनी चाहिए, एक फाइल के अंदर आनी चाहिए, तो इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो बने, क्या फाइल बनी, नहीं बनी, राइट? रिस्टार्ट करो दोबारा। और अगर आप यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ कुछ नहीं आया, ये सब कहाँ चला गया होगा, एक फाइल बनी होगी ऐप डॉट लॉग। अब इस फाइल के अंदर ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर आपको मैसेज दिखा था, ये वाला जो हमने नॉर्मल देखा था, लॉग वाला मैसेज। अब एरर भी आपको देखना था, तो आपको यहाँ पर एरर देखने को मिल गया। बट अगर आपने यहाँ पर क्या है, एरर है, ठीक है, आप यहाँ पर क्या डालना चाहते हैं, कोई भी सेट करेंगे, लाइक आपने यहाँ पर इन्फो सेट कर लिया, तो क्या इसे हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे? चलिए देख लेते हैं, हम ये एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आए, फाइल हमारी है, और यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें दिख पा रही। क्यों? क्योंकि भैया इन्फो सारे लेवल पे काम करेगा, इन्फो के ऊपर हम एरर को तो एक्सेस कर सकते हैं, बट अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा कर लेते हैं तो हम यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आई होप अगर हम यहाँ पर सेट कर देते हैं, लाइक क्रिटिकल, क्या सेट कर दिया हमने, क्रिटिकल। ठीक, ये अगर हमने सेट कर दिया होता, तो अगर हम इस एरर को कैप्चर करने की कोशिश करते तो शायद हमारा नहीं होता। तो हम एक बार इसे रिस्टार्ट करते हैं और इसके अंदर की सारी चीज़ों को डिलीट कर देते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक, वापस जाते हैं इधर, एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या होगा देखते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने जो लेवल सेट किया है, ऊपर का लेवल सेट कर दिया है, नहीं आएगा। तो अगर हम इन्फो डाल दें या डिबग डाल देंगे तो सारी चीज़ें हमारी चलेंगी, और एरर हम कैप्चर कर रहे हैं तो एरर भी डालोगे तब भी चलेगा। तो फिर से रिस्टार्ट करेंगे और ये बना लिया, और आई होप यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही था, यही चीज़ आपको बतानी थी। आप एक दो और एग्जांपल लीजिएगा, उन पे प्रैक्टिस करिएगा, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आपको आ जाएगा ये सब कुछ। ठीक, ये हमारा पुरानी वाली क्लास की थी, ये हमारी लॉगिंग की फाइल है। लॉगिंग हम यहीं पे रखते हैं कि एक्सेप्शन अगर हमें हैंडल करना है तो कैसे कर लिया, फाइल में चीज़ों को लॉग करना वो कैसे करते हैं, और दो ही चीज़ें हमें और चाहिए थी कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है और हमें हैंडलर वगैरह कैसे होते हैं। तो 4 से 5 लेक्चर हमने ऑलरेडी लॉगिंग के लिए कर लिए हैं। दैट इज़ मोर देन इनफ अगर आप इनिशियल पे हैं। बाकी होती तो बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि फाइल हैंडल, स्ट्रीम हैंडल, ये सारी चीज़ें, बट उन पे अभी हमें नहीं जाना। ठीक है, इतना काफ़ी है। आप इससे अपने प्रोजेक्ट भी बना पाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चीज़ों को लॉग भी कर पाओगे, एक्सेप्शन को भी लॉग कर पा रहे हो, नॉर्मल आपका लॉग जो आपने किया है उसे भी अगर आप फाइल में डाल पा रहे हो, दैट इज़ इनफ। ठीक है, चलिए तो आज लॉगिंग खत्म होगा, अब हम शुरू करेंगे हमारे फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग को शुरू करेंगे और उसमें देखेंगे सारी चीज़ें किस तरीके से फाइल पे हमें काम करना चाहिए, क्या-क्या होता है, सारा कुछ, मतलब सारा कुछ। और अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही तो आपको पता है क्या करना, आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सारी चीज़ें। मेरा नाम है प्रिंस कटियार, लिंक्डइन पे आपको मिल जाएँगे, सर्च करोगे आई न्यूरॉन के साथ। तो बस इतना ही करना आपको, बाकी तो वहीं पे मिलते हैं फिर। ठीक है? टेक केयर, बाय बाय।